यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ तो कोई उम्मीद नहीं है, किसी चीज़ की भी कोई उम्मीद नहीं है। ये फ़िक्रा आपने सुना होगा बहुत दफ़ा, आजकल ये बहुत ज़्यादा दफ़ा सुनने को मिलता है। यहाँ आबे काबा बिगड़ा हुआ है, यहाँ तो कोई भी चीज़ ठीक हो ही नहीं सकती। ज़िंदगी के किसी मामले में भी ये फ़िक्रा जो है ना, ये बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक फ़िक्रा है, क्योंकि ये हमारे अंदर के सारे मिजाज का हुक्मरान बन जाता है ये फ़िक्रा। बात किसी मुआशरे की नहीं हो रही, ज़ाती तौर पर भी हम अपने बारे में ये फ़िक्रा कहें कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, मैं जिस चीज़ पे हाथ डालता हूँ वो ख़राब हो जाती है और मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो आज़मा के देख लिया है। आप अपने घर में कह सकें, मेरे बच्चे तो कहना ही नहीं मानते, मेरी बीवी तो बिल्कुल, मैं उसको जो समझाता हूँ मगर उसको समझ में नहीं आती। आप कारोबार में कहें कि यहाँ तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ मगर उसके बावजूद ये अमला बहुत ख़राब है, चीज़ें ठीक नहीं हैं और मामलात के बारे में लोग जो है वो फेयर नहीं है बिल्कुल। आप दफ्तर के बारे में कहें कि यहाँ बॉस बिल्कुल इल इन्फॉर्म्ड हैं और बाकी अमला भी कोई काम नहीं करता। और फिर आप मुल्क के बारे में कहें और ये कहें कि माशरे के बारे में ये कहें कि यहाँ तो हर चीज़ ख़राब है, हर चीज़ बिगड़ी हुई है। अच्छा, मैं ये इसके बहस में नहीं जाता कि बिगड़ी हुई है या नहीं है, मैं इस माइंड सेट की बात कर रहा हूँ कि जब हम ये सोच लेते हैं ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि वाकई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि जितनी सलाहियतें हमें अल्लाह ताला ने दी हैं और जितने इम्कानात मौजूद हैं हमारे सलाहियतों को बुरुए कार लाने के लिए, तो वो इम्कानात भी हम अब इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो मैं कर सकता हूँ मैं वो भी नहीं करूँगा। लिहाजा जब मैं कहता हूँ कि मैं सामने की जो मंजिल है वहाँ नहीं पहुँच सकता, तो मैं, इसका मतलब ये है कि मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने चलना नहीं है और मैं बस अब, और वाकई फिर हम नहीं पहुँच सकेंगे। तो इसलिए मैं कोई फॉल्स होप, मैं आपको कोई नॉन रियलिस्टिक स्टांस जो है उसका मशवरा नहीं देता। मैं आपको ये नहीं कहता कि अगर आप फ़र्ज़ करें वाकई गिरे हुए हैं तो आप कहें कोई बात नहीं, मैं तो कोई नहीं गिरा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा। रास्ता बहुत दुश्वार है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहें कि नहीं रास्ता तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो ये माइंड सेट है ना मायूसी वाला कि कुछ नहीं हो सकता, ये माइंड सेट एज सच इस बात पर मोहर लगा देता है कि वाकई कुछ नहीं हो सकता। और काम जितना भी मुश्किल हो, अगर बुनियादी तौर पर हम इस बात पर यकीन रखें कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मैं पूरी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करूँगा, मैं वसाइल को बुरुए कार लाऊँगा, मैं कहीं से मदद मांगूँगा, मैं देखूँगा कौन कौन सी सलाहियतें मेरे अंदर कम हैं जिनको हासिल करने की ज़रूरत है, और जब वो सलाहियतें मुझे मैसर हो गई तो मैं फिर कोशिश करूँगा और फिर इंशाल्लाह मैं इसको हासिल कर लूँगा। ये जो माइंड सेट है ना, ये माइंड सेट बहुत अहम माइंड सेट है। एक बात मैंने पिछली कुछ अपनी बहुत सारी वर्कशॉप्स वगैरह में और लेक्चर्स में कही भी है जो मुझे पता चली थी, मुझे लगी कि वो बहुत अहम है इस सिलसिले में। इमाम हम्बल रहमहुल्लाह का एक कौल है कि शैतान के पास जो हथियार है ना लोगों को बहकाने के, और ख़ास तौर पर अच्छे लोगों को बहकाने के, वो लोग जो सलाहियतों वाले अच्छे लोग हैं उनको बहकाने के हथियारों में से सबसे मौसर जो हथियार है वो मायूसी है। वो मायूसी तारी कर देता है, और जब मायूसी तारी हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि फिर हम हर बात नाउम्मीदी की करना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं यहाँ कुछ नहीं हो सकता। इस फिक्रे से मेरा कुछ नहीं बन सकता, मेरा घर ठीक नहीं हो सकता, मेरा मोहल्ला ठीक नहीं हो सकता, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता, ये दुनिया ठीक नहीं हो सकती, इस माइंड सेट में से हमें निकलना होगा। कोशिश कीजिए शऊरी तौर पर, आप देखेंगे कि आपकी आंखों के सामने चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी।